जय श्री कृष्णा पंडित जी। पंडित जी, अभी चौपाल में कोई नहीं है, मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बताइए ना। आपके हाथ में सूर्य उच्च कोट पर विराजमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन सूर्य की तेज गति में केतु रुकावट बन रहा है। तो इसके लिए क्या करूं पंडित जी? मेरा तो पूरा जीवन ठहर सा गया है, अब आप ही कोई रास्ता बताइए ना। रास्ता तो है, केतु के शांति के लिए हवन करना पड़ेगा। पंडित जी, हवन ववन जो करना है करिए, बस मेरे सर से ये बला टाल दीजिए। लेकिन जो हवन में खर्चे की चिंता मत कीजिए पंडित जी, जितना खर्चा होगा, जो खर्चा होगा मैं सब दूंगी। अब आगे बताइए क्या करना है। वैसे तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पे विराजमान है, लेकिन एक काम करिएगा, कल घर से आते वक्त थोड़ी मिट्टी लेते आइएगा। जी पंडित जी, मैं ले आऊंगी। बाबूजी, आपको दूसरों की भविष्य की चिंता तो है, लेकिन अपने बेटे की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। अब तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और तुम्हारा भविष्य कहाँ खतरे पे पड़ गया? आप तो जानते हैं कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है, वही कुछ मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी। पंडित जी, मैं चलूं? ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपकी इच्छा क्या कहती है? कुछ समय और रुक जाती, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे रंजन के आने का आभास हो रहा है। प्रस्थान कीजिए, प्रस्थान कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत बलराम अंजन पूत पवन सुनाओ, महावीर विक्रम बजरंगी कुमन निवास कुमत के संगी, कंचन बड़ा। इस बार भी मंडी में चावल के दाम अच्छे नहीं मिले। कुछ तो मुनाफा मिला होगा। सोचा था इस बार फसल के दाम अच्छे मिलेंगे तो रंजन के कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या लिखा है भाग्य में। आप चिंता ना करिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे बाबूजी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम बड़ी बाजार वाली मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर लें, कुछ पैसे आएंगे तो। नहीं बेटा, हम तुम्हारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था में लगे, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। हैं? सरकारी नौकरी का तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन हमसे अब आपकी परेशानी और नहीं देखी जाती। एक बार ना बोल दिया ना तो ना, तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। आई बात समझ में? नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्यों आया तू यहाँ पर? चाचा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बको। चाचा, आप गलत मत समझो, मुझे खेती के लिए कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा हमें खेती करना? शहर में खेती सीखने गया था क्या? हाँ बाबूजी, वो। तो चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। चाचा, आज कृषि क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प हैं और इस बदलते समय के साथ साथ हम नई खेती की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा की खेती। एलोवेरा की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। खाने पीने की चीजों से लेकर सौंदर्य के सामानों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ बाबूजी, मैं भी तो एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। हाँ, मैं भी तो लगाती हूँ ना। पर ये एलोवेरा की खेती हमारी जमीन में उगाई जा सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, जिससे मुनाफा ज्यादा हो और लागत कम लगे। जी बिल्कुल।
अच्छा, नमस्ते चाचा, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते नमस्ते।